जी हाँ, धर्मेंद्र जी अपने आप में कहते हैं ना कि बहुत वर्सेटाइल एक्टर थे। वो इतने खूबसूरत भी थे कि उनकी बहुत लड़कियों की फैन फॉलोइंग थी। जी हाँ, मतलब लाइक बहुत लड़कियां बहुत ज़्यादा क्रेजी हुआ करती थी। वो बेहतरीन एक्टर थे एंड वो बेहतरीन इंसान थे। जी हाँ, दिल के भी बहुत अच्छे हैं। सुना जाता है कि उन्होंने बहुत अपने करियर के दौरान लोगों की उन्होंने मदद की थी। जी हाँ, आज भी करते हैं डेफिनेटली। तो दोस्तों मैं बताऊंगी कि धर्मेंद्र जी जो कि एक एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं एंड ऑल्सो पॉलिटिशियन। अब मैं बताऊंगी कि इनके डेट ऑफ बर्थ में क्या ऐसा जादू था, कौन से ऐसे नंबर्स थे जिन्होंने इनको सक्सेसेस एंड फेलियर्स दोनों दिलाए। जी हाँ दोस्तों, ये उतार चढ़ाव जिंदगी में सबके ही आता है, वो आम आदमी हो या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, बट ये नंबर्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैं आपको बता दूंगी। डेट ऑफ बर्थ है उनका 8 दिसंबर 1935, यानी बर्थ नंबर 8, शनि, सैटर्न का। सैटर्न एक हैवी नंबर होता है जो ना इजीली आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा। वो आपसे बहुत स्ट्रगल करवाएगा, मेहनत करवाएगा एंड यस डेफिनेटली एंड में आपको रिवॉर्ड भी जरूर देगा। तो उनका बर्थ नंबर है 8। और दोस्तों जब भी हम 8 की बात करते हैं ना, शनि की, तो कहीं ना कहीं पे ना राहु का नंबर उनसे कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई 36 का आंकड़ा होता है किसके साथ, तो राहु अपने आप वो इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि राहु केतु शनि इनका एक है ना चक्रम, कहते हैं कि चक्रम की वजह से हम इनका जो तिक्रम होता है ना, जो शनि राहु केतु कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो जिस नंबर में भी इनमें से कोई भी एक नंबर होता है ना, तो एक दूसरे के साथ वो अपने आप जुड़ जाते हैं। तो इनका बर्थ नंबर है 8 और इनका डेस्टिनी नंबर यानी डे मंथ ईयर को ऐड करते हैं तो वो हो जाता है नंबर 2 यानी मून का। दोस्तों मैं हमेशा बताती हूँ कि मून का लाइक नंबर 2 या 7 हर कलाकार के डेट ऑफ बर्थ में मोस्टली आता है, क्योंकि मेजरली ये सक्सेस दिलाता है, क्योंकि 2 मून का नंबर होता है, आर्टिस्ट का नंबर कह सकते हैं, जिसमें इमोशंस, फीलिंग्स सब तरह के होते हैं, एक आर्टिस्टिक नंबर है। और ये सब होना एक कलाकार के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जो चीजें होती हैं, ये क्वालिटीज इंसान को आगे ले जाती है, एक अच्छा आर्टिस्ट बनाती है। सो उनका डेस्टिनी नंबर है 2। अगर मैं 2 की बात करती हूँ, मून का नंबर है, तो 2 के साथ 7 ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो 7 होता है केतु का नंबर है, बट उसको भी रूल करता है मून। सो 2 एंड 7 गो हैंड बाय हैंड। इनका जो सन साइन है, ही इज अ सेजिटेरियन। अगर हम सेजिटेरियन बोलेंगे तो इनको रूल करते हैं जुपिटर प्लैनेट, यानी नंबर 3। अभी 3 की बात करूंगी तो 6 9 अपने आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि 3 6 9 दे गो हैंड बाय हैंड। ये जो तिक्रम होता है 3 6 9 का, ये साथ में ही रहता है। जैसे 3 इज जुपिटर, 6 इज वीनस, 9 इज मार्स। तो ये गुरु, शुक्र और मंगल ये साथ में चलते हैं। तो जो प्लैनेट्स रूल इनको करेंगे 2 7 3 6 9, बट जैसे मैंने कहा कि वो 8 है, तो कहीं ना कहीं 4 भी कनेक्ट हो जाएगा इनके साथ। सो अब अगर हम इनकी मैरिज डेट देखेंगे, जब उन्होंने हेमा मालिनी जी के साथ शादी की थी, द ईयर वॉज 1980 एंड 1980 को हम टोटल करेंगे तो नंबर आ जाता है नंबर 9, जो कनेक्ट हो जाता है इनके सन साइन के साथ। जी हाँ, एंड कहा जाता है कि इनको लाइक ही इज फादर ऑफ 6 चिल्ड्रन, 2 हेमा मालिनी जी के साथ है और 4 उनको अपनी फर्स्ट वाइफ से है। सो टोटल फिगर कम्स टू नंबर 6 कनेक्ट होता है अगेन इनके सन साइन के साथ। तो दोस्तों मैं हमेशा बताती हूँ ना कि जो अहम जिंदगी के इवेंट होते हैं, पर्सनल लाइफ की या प्रोफेशनल लाइफ के, वो आपको बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर से कनेक्ट होती ही है। अब अगर देखा जाए तो उनको पद्म भूषण, दैट इज ये 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो ऑनर है, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन द ईयर 2012। एंड इनका जो कहते हैं कि मतलब इन्होंने इतना अच्छा सा प्रदर्शन बेस्ट टू बेस्ट मूवीज में दिया है, बट ये कहा जाता है कि धर्मेंद्र जी को कभी भी अपने टाइम में किसी भी मूवी के लिए कोई फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला था। बहुत ही ताज्जुब की बात है कि उनकी 1 से ऊपर जबरदस्त मूवीज आई थी, और कहीं ना कहीं ये अफसोस धर्म जी को हमेशा रहा है। ये तब लोगों को नजर में आया, ये बात तब लोगों को पता चली जब उनको 1997 में उनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला।
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तब मिलता है जब भी आपने बहुत साल इंडस्ट्री को दिए हैं एंड बहुत आपने बखूबियां प्रदर्शन किया है, बहुत सी हिट मूवीज दी है, तो ऑनर करता है फिल्म फेयर उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने से। मतलब लाइक आपने अपनी वो जिंदगी का दौर जो आपने फिल्म इंडस्ट्री को दिया है। तो जब उनको ये अवार्ड मिला था तो कहते हैं कि वो बहुत भावुक हो गए थे एंड कहीं ना कहीं उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा था कि वो इस पल के लिए बहुत उन्होंने इंतजार किया है। वो एवरी टाइम सोचते थे कि उनकी पिक्चर्स बहुत ज्यादा नॉमिनेशंस में आती थी, बट एक होता ना कि लक फैक्टर, जैसे मैंने कहा कि नंबर्स ये सब खेल खेलते हैं। जैसे उनका बर्थ नंबर ही 8, मतलब उनकी जो शुरुआत ही 8 स्ट्रगल की है, वो ज्यादा स्ट्रगल करवाते, इतना इजीली आपको नेम फेम नहीं देते हैं। दो ही वॉज वेरी फेमस, उन्होंने बहुत अच्छी सी पिक्चर्स दी है, उनके डायलॉग्स, उनके गाने बहुत लोगों ने पसंद किया है। बट जब ऑनर की बात आती है, अचीवमेंट की बात आती है, तो एवरी ईयर लाइक उनको होता था कि मेरी इस बारी पिक्चर जो नॉमिनेशन में आई है तो डेफिनेटली मुझे बेस्ट एक्टर का मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उनको टोटली एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला था एंड दैट वाज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो दोस्तों, ये ना एक नंबरों का खेल होता है, क्योंकि उनकी एक बेहतरीन मूवी आई थी 1975 में, शोले। इस मूवी ने इसको बहुत ज्यादा सक्सेस, नाम फेम दिलाया एंड इनके डायलॉग्स तो आप बहुत ही जानते हैं। इसके बारे में तो कुछ कहना मतलब लाइक छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। सुपर हिट उन्होंने मूवी दी थी शोले एंड इसके अलावा उनको बहुत सारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिले। कैन यू इमेजिन? हम कहते हैं ना कि जब एंड में भी कोई ईश्वरा पे प्रसन्न होता है तो वो छप्पर फाड़ के देता है, तो शनि जी ने उनको इतने सारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दिलवाए, अलग अलग मीडिया से या म्यूजिक इंडस्ट्री से या अलग अलग फिल्म एकेडमी से। सो उनको सारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिले। सो ये भी एक ऑनर की बात है। इसके अलावा जब उन्होंने लोकसभा में वो ज्वाइन हुए थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था बीकानेर को, दैट इज कॉन्स्टिट्यूंसी इन राजस्थान, बीजेपी की तरफ से। उनका टर्म था लाइक 2004 टू 2009। अब जब उन्होंने ज्वाइन किया तो इट वाज ईयर 2004 को हम ऐड करेंगे, वो नंबर हो जाता है 6 जो सनसाइन से रिलेट करता है। एंड लास्ट ईयर जो टर्म का था उनका 2009, उनको ऐड करते दैट नंबर कम्स टू 2 जो उनका डेस्टिनी नंबर है। तो पॉलिटिक्स में भी जिस समय पे उन्होंने ज्वाइन किया, जब उन्होंने अपना टर्म कंप्लीट किया, तो अगेन वो सारे ईयर्स इनके डेट ऑफ बर्थ से मैच होते हैं। इसके अलावा उन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड एक जीता था एज अ प्रोड्यूसर। जी हाँ, उन्होंने मूवी प्रोड्यूस की थी घायल। घायल इज अ वेरी वेल नोन फेमस मूवी जिसमें उनके बेटे सनी देओल जी ने काम किया था। ये मूवी जो घायल थी, बहुत सारे उन्होंने अवार्ड जीते थे। तो एज अ प्रोड्यूसर का अवार्ड धर्म जी ने नेशनल अवार्ड वो विन किया था एंड इट वाज ईयर 1990। अगर 1990 को हम ऐड करेंगे, नंबर आ जाता है 1 एंड इस मूवी ने इनको बहुत सारा नेम एंड फेम भी दिलवाया, नॉट ओनली एज एन एक्टर बट एज अ प्रोड्यूसर।